श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। हर साल भाद्रपद माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत बहुत विशेष है, जिस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के ऋषिकेश रूप की पूजन अर्चन की जाती है। चलिए जानते हैं कि अजा एकादशी की व्रत विधि क्या है और तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ पारण के सही समय की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक सरल और आसान उपाय जो आप इस एकादशी में कर सकते हैं। घर में धन संपदा प्राप्ति के लिए, घर से क्लेश दूर करने के लिए और एक कमाओ सवा खर्च होने वाली स्थिति पर आप यह उपाय जरूर करें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, सनातन धर्म के लोगों को अजा एकादशी का व्रत बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश रूप की पूजन अर्चन की जाती है। मान्यता है जो सच्चे मन से अजा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मृत्यु के बाद विष्णु लोक में उन्हें स्थान भी प्राप्त होता है। हालांकि इस व्रत की पूजा अजा एकादशी की कथा सुने या पढ़े बिना अधूरी मानी जाती है। मतलब आप इस दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आपको अजा एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि तिथि कब से कब तक है, ताकि आपको व्रत रखने में कोई दिक्कत ना हो। दृक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अजा एकादशी के व्रत के रूप में मानते हैं। इस बार 18 अगस्त शाम को 5:22 से तिथि शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त को दोपहर के 3:32 पर पूर्ण होगी। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि और प्रदोष की तिथि को देखते हुए मनाया जाता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार और प्रदोष की तिथि को देखते हुए 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब पारण कब करना है, 19 अगस्त या 20 अगस्त, कौन सा दिन शुभ है वह भी आप जान लीजिए। 19 अगस्त 2025 पूरे दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण अगले दिन मतलब 20 अगस्त 2025 बुधवार को होगा। 20 अगस्त 2025 को प्रातः 5:53 से सुबह 8:29 के बीच में अजा एकादशी व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। बता दें, दोपहर को 1:58 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। अब इस व्रत में आपको व्रत विधि, जो कि सबसे सरल और आसान व्रत विधि है, वह इस प्रकार है। प्रातः काल आपको जल्दी उठना है। स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध पीले रंग के कपड़े आपको धारण करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जो भी आप मंत्र का स्मरण करते हुए आए हैं उस मंत्र का स्मरण मन मन में करते रहना है। हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी है उसे स्थापित करना है। किसी आप चौकी या फिर किसी प्लेट में आप रख सकते हैं। साथ ही उन्हें फल फूल मिठाई अक्षत कपड़े दीप धूप जो आप अर्पित करना चाहें वह सभी चीजें अर्पित करना है। घी का एक दीपक भी लगाना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन बहुत आवश्यक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, नहीं है तो गूगल करके सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अजा एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना है और सुनना है। आप जो आपसे बन सके पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो सुनना तो आप किसी के द्वारा सुन सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले आप कर सकते हैं तो दान जरूर करना है। अजा एकादशी की व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:25 से 5:09 तक। यह जितने भी हम बता रहे हैं एकादशी के व्रत का मतलब 19 अगस्त के शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर के 12:51 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:35 से दोपहर के 3:27 तक है। गोधूल मुहूर्त शाम को 6:57 से 7:18 तक है। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया वह उपाय बता देते हैं जो आप एकादशी के दिन आपको करना है। काफी सरल और आसान उपाय है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल अर्पित कर सकते हैं। पर पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं और एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से और उसके बाद 3 बार स्वधा बोल देने से या फिर स्वधा स्त्रोत का पाठ करने से आपके जीवन में एक कमाओ सवा खर्च वाली जो स्थिति बनी हुई है वह दूर होती है। घर से बीमारियां दूर होती है और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। आशा करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्ण जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।